मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे और गुस्से हो रहे हैं। अब हंस भी रहे हैं साथ साथ। बताएं क्या फैसला किया हुआ है, बताएं। मैं जजमान जा रहा हूँ। अगर आप जाएंगे ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये सुन लें। नहीं, वहाँ पर अच्छी अच्छी आबादी करेंगे। अच्छी आबादी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वहाँ कोई एक कच्चा कमरा बनाएंगे, भैंस ले लेंगे। ये इनके मतलब कि मुझे बता रहे हैं कि वहाँ चलें हम, और ये इसकी सलाह है, ये इसका मशवरा है। पार्टनर है मेरा, पार्टनरशिप वहाँ रख रहे हैं रकबे में। आज के दौर में आप यकीन करें, बहुत मुश्किल है आबादी का काम करना। मेहनत करेंगे। चलो आप इधर रहे जाओ तो आपकी मर्जी, मैं तो चलो जाऊंगा। तो फिर ये तो रूठने वाली बात है ना। आप, मुझे पता है किस लिए बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, कि आप भी साथ, पहले आप यही मुझे कि कई दिन गुजर गए हैं तो ये मुझे यही कह रहा है कि हम चलें चलें। अब इसने संडे को प्रोग्राम बना लिया है, और अपने वो इनके क्या नाम है, बॉस हैं जो उनका नाम मुझे भूला हुआ है, बता दें क्या नाम है। मलिक का आगे नाम भी तो है ना। मलिक साहब बोलते हैं इसको। हाँ, मलिक साहब उसको बोलते हैं। और इसने उससे बात की है। तो ये बीच बीच में ना, मुझे शहजाद भाई ने बताया कि राबिया बाजी आपको पता है ये ज़मीन ले रहा है जैद भाई, 1 मुरब्बा। तो 1 मुरब्बे पे तो हम पागल हो जाएंगे ना, तो उसमें हमें हिस्सा मिलेगा। कौन सी अपनी ले रहे हैं, ठेके पे ले रहे हैं? वही ठेके वाली बात तो शुरू से मैंने बोली है अपनी। इतनी मुझे 1 मुरब्बा के पैसे होते तो फिर क्या। ये मेरी हंसी में फ़ायदा ना उठाना, सच्ची में कह रही हूँ मैं। दुकान में तो मेरे कुछ नहीं होता। नहीं, हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला। मैं सबसे बोलूँगी कि हमें चैनल पे सपोर्ट करो ताकि मेरी सैलरी कुछ बढ़ सके। दुकान में हम बोतलें वगैरह भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। आप टेंशन ना लें, हिम्मत मत हारें, ठीक है। आप बदलना नहीं, इस बात पे कायम रहना। चलो देखेंगे। देखें, अभी भी ये कह रहा है देखेंगे। हमारी पंजाब की सौगात स्पेशल देसी बेर। उठा लो शाहज़ा बाजी, सारे ना उठाना। मुझे तो दो। लड़ाई में मज़ा आता है। वैसे बचपन में हम बहन भाई जैसे लड़ते थे, सब लड़ते हैं। वो लम्हे आप याद आते हैं जब चले जाते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और मैं सुबह सुबह आई हूँ अम्मी के घर, और हलीमा सादिया सामने बैठी हैं, मेरे लिए चाय बनाने जा रही हैं। अभी मैं जा रही हूँ। आज है रामीन का रिज़ल्ट, और सब दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी का अच्छा रिज़ल्ट है और वो फर्स्ट पोजीशन ले। तो अभी वो 1 घंटा पहले चली गई है, तो मामा लाजमी आना, मेरा रिज़ल्ट अनाउंस है तो आप लाजमी आना। अभी मैं जा रही हूँ स्कूल मेरी बेटी के लिए, सब दुआ कीजिएगा। सब मदर्स आ रही हैं स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबी दे, आमीन, यही दुआ होती है। और हम पहुंच रहे हैं रामीन के स्कूल के करीब। रामीन की फ्रेंड, आपका नाम क्या है बेटा? हिफ्सा। अच्छा, और ये जुड़वा हैं, देखें। ये आपका नाम क्या है? फ़िज़ा। हिफ्सा और फ़िज़ा। रामीन आप बताओ, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? और आप परेशान ना हो, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। देखें, ये जुड़वा है और बिल्कुल सेम शक्ल है इसकी। माशाल्लाह, बहुत ही मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है, और रामीन की टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चे खुश हों। मैं आपको ट्रॉफ़ी भी दिखाती हूँ। हम रूम में और रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, तो रामीन को भी बुला लिया उसकी टीचर ने। चल के पूछते हैं। मैम, इसने कौन सी पोजीशन ली है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो रामीन, ज़बरदस्त, ठीक है। ये देखें, मेरी बेटी ने लिया फर्स्ट पोजीशन। आप बताएं कैसे, खुश हो हैं? चलो आप चले घर हैं। ओके, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है और बहुत ही ज़्यादा खुश है रामीन। तो बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और मैडम ने बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, उसने इसकी तारीफ़ की कि इंटेलिजेंट बच्ची है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियों में टैलेंट है, इंशाल्लाह इन्हें मैं पढ़ाऊँगी, इनके जो भी ख्वाब हैं इंशाल्लाह पूरे करेंगे।
टमाटर मैंने काट लिए हैं और हरा भरा लहसुन भी मैंने काट लिया है। ये ले लिया है मैंने गरम मसाला और 1 टीस्पून लिया है मैंने रेड चिली, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक और धनिया, हल्दी पाउडर, ये हो गया प्याज, ये हो गया चिकन। और साथ में चिकन में हम बना रहे हैं चने की दाल जो कि बॉयल हो गई है, मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है। तो अभी जो है ये इसकी रेसिपी शूट करते हैं। ऑयल गरम हो गया है और मैंने प्याज भी डाल दी। ये मैंने ग्रीन लहसुन भी इसमें डाल दिया है और अब डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। ये भी साथ साथ फ्राई कर लेंगे। दही भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। अब दही को भून लेंगे। जो है गल चुका है और इसको मैंने भून लिया है। सारे मसाले माशाल्लाह ये देखें वो भी मैंने साथ साथ भून लिए हैं। और अब इसमें डालेंगे चने की दाल जो कि पहले से मैंने उबाल के रख दी थी। छोटी बाजी किस चीज़ का बदला ले रही हैं? कुछ हद होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होता है, किसी की कोई प्राइवेसी होती है, किसी की कोई इज़्ज़त होती है। यहाँ पे किसी को किसी की इज़्ज़त का पास है ही नहीं। और इतना उसने बकवासें की हैं आज दिलबर पे और रुबीना पे, तो उसने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वो खान शामे को ले आई और उससे बात करवाने आई जो उसका कुक है, और वो भी ऐसी बकवासें कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि ये लोग अपनों को इतना अपनों के ऊपर कीचड़ उछालने हैं, एक दूसरे के ऊपर ये रिएक्शन देते हैं। ये बात यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, अगर किसी पे एक बात हो ना सारे उसी पे ही उलट के आते हैं। तो ये जैसे वो नौशीन सिस्टर ने बोला है कि पहले तो हम खेल रहे थे हेटर, फिर सपोर्टर, फिर दिलबर बाबर, तो उनको भी किसी ने नहीं बख्शा। तो वो सही कह रही हैं। तो यहाँ पे एक बंदा कोई हो ना अलग से जो रह रहा होता है उसको भी ये इन्वॉल्व करते हैं कि आप भाई आप भी आ जाओ इस सवाब में, आप भी हिस्सा लेने। तो खुदा के लिए छोटी बाजी मैं आपको यही बोलूँगी कि जो होना था हो गया। आप तो बैठ गई हैं हाथ धो के, इनके पीछे पड़ गई हैं। तो इतना नहीं करना चाहिए। एक औरत को इतना गंदा नहीं कर सकती जो कि आप कह रही हैं 8 बजे रुबीना रात को चली गई, फ़लाँ बात। कुछ शर्म कर लो। अच्छा यकीन करें बाबर तो बिल्कुल खामोश है, और बल्कि बाबर को भी इस चीज़ पे रिएक्शन देना चाहिए। और दिलबर ने इसे ठीक धोया है, अच्छा धोया है। और जो आपका बताया ना कि आप, मुझे तो ऐसी बातें यकीन करें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती कि आप वो बस क्या कह सकती हैं। आपको पता है कि आपके जो हालात हैं, जो आपने किया है, कुक के साथ किया है या आप वाशरूम में थी, जो भी था, तो सब वो दिलबर ने बताया। आपके कारनामे भी सबके सामने आ रहे हैं। और आप हाजन बन के गई बैठी थी अपनी सास से, आप बताएं खाला जी मैं कैसी हूँ, खाला जी मैं कैसी हूँ, तो ये भी आपने कहा है। तो खुदा का खौफ खाओ, पीछे पड़ गई हो। इतने साल रुबीना आप लोगों के पास रही है, उसने कोई खिदमत की होगी, कोई बात होगी। तो मैं देखें किसी की साइड नहीं ले रही यहाँ पे, सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि आप कम से कम एक औरत हो के इतना हद तक गिर जाती हैं। व्यूज़ कह रही हैं, भाई व्यूज़ तो आप भी व्यूज़ खेल रही हो, आपको व्यूज़ नहीं चाहिए। तो इसने ऐसी बातें की, मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। और ऐसे लोगों का कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे। मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि मैंने यज़मान जाना है और मैंने ज़मीन ठेके पे लेनी है, हम चलेंगे वहाँ और बच्चों को भी वहीं पढ़ाएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो मैं ये आप लोगों से ही पूछ रही हूँ कि आप बताएं कि ये सही है मेरे लिए? मैं जाऊँ, अब घर भी छोड़ दूँ, शॉप भी हमने चला ली, सारे काम हो गए, चलो भाई हम रो ही जा रहे हैं, जहाँ ना पानी होते हैं ना कुछ होता है। तो मैं यहाँ मैंने रात दिन मेहनत की है, सबको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है अपने चैनल के लिए। मैं रात दिन जैसे हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मुझे एक वो लम्हा याद आता है, वो कहते हैं ना नेकी कर और कुएं में डाल। जब मैं बाजी के 2 ट्विंस हुए थे ना, बेबी जिसकी 2 बेटियां हुई थी, और मैं वहाँ रात रुकी थी, वो रात मुझे यकीन करें कभी नहीं भूलेगी।
क्योंकि उस रात में मैंने यही सोचा था कि किसी का कोई होना चाहिए, उस औरत का कोई भी नहीं था, जो पीछे कोई भी नहीं आया था। और मैंने कहा ये नशे की हालत में है, ये इस कंडीशन में है, इसका कोई बच्चा लेके ना चला जाए। और उस हॉस्पिटल में बिल्लियाँ और चूहे थे इतने सारे, बच्चों को ना खा जाएं। तो देखे ना, मैंने अपनी आँखों से बहुत बड़े बड़े मंज़र देखे हैं गुर्बत के, और ऐसे मस्कीन यतीमों को रोते हुए देखा है मैंने। तो मैं इसी वजह से बोलती हूँ कि लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। शाम है, सुबह है, हम चले जाते हैं। पहले हम वेस्टर्न यूनियन जाते हैं, फिर लोगों के पास जाते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर जिनकी जो हेल्प करते हैं उनको भेजते हैं। तो ये मैं कोई एहसान नहीं कर रही। अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये शहादत नसीब की है तो मैं इस कोशिश में लगी हूँ और लगी रहूँगी। और आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरे हस्बैंड में इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। आज वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसने यही बोला है कि राबिया, मैंने बहुत कोशिश की है अपनी जॉब के लिए, मेरी जॉब होती है तो दूर होती है, नज़दीक होती है तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही, तो हम यही काम कर लेते हैं। तो आजकल आप खुद देखें कि ये खाना पकाना या ज़मीनों का जो काम है, वहाँ पे खाने पकाने का भी मसला है और ज़मीनों में कुछ भी नहीं हासिल होता। किसान को पता है कितना महंगाई है, और ये काम मैं तो इन्हें कहूँगी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल। और मुझे सच्ची आज ये भी बोल रहे थे कि मैं दूसरा हमारा चैनल है बेटियों की दुनिया, उसमें आऊँगा और मैं वहाँ पे आके अपनी सारी बात बताऊँगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप हमें बताएं कि मैं सही कर रहा हूँ, मैंने ठीक किया है, ये मेरा फ़ैसला ठीक है। अगर पहले तो वो आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें यही मशवरा दीजिएगा कि हम इधर ठीक हैं अपने घर में। बस अब मैं रो नहीं रही, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड रोने वाला बना हुआ है। एक हमारा एक सेटअप है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें और मेरे हस्बैंड को कोई अच्छा सा मशवरा दें जो कि उनके जहन से ये बात निकल जाए, मलिक साहब हमें ज़मीन दे रहे हैं, बस जा रहे हैं, खुशी तो है लेकिन वहाँ पे टर्बैन लगाएं, पता नहीं क्या क्या करें। तो हम कोई सूद प्रॉफिट पे पैसा तो नहीं उठा सकते, ये बिल्कुल गलत है और इस्लाम में भी नहीं है। चलो इसी ही प्यारे से मैसेज और वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को अपना दुख शेयर किया। तकरीबन हमें 1 महीना हो गया इस टॉपिक पे बहस करते हुए, मियाँ बीवी को एक दूसरे से। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।